वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री में सुंगा, सातवाहना और छेदी डायनेस्टी के बारे में। तो इससे पहले हम लोग ने देखा था फॉरेन से कौन कौन डायनेस्टी इंडिया में आए थे आफ्टर द मौर्यन एम्पायर। आज हम देखेंगे कौन कौन से इंडियन एम्पायर बने थे आफ्टर द मौर्यंस। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर विद सुंगा डायनेस्टी। तो सुंगा डायनेस्टी की अगर बात की जाए, ये चला था आपके 185 बीसी से 148 बीसी तक। इसके सुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे आपके पुष्यमित्र सुंगा। पुष्यमित्र सुंगा थे सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर और उस सुंगा डायनेस्टी के पहले राजा। उनके टाइम पे पतंजलि ने लिखा था आपका महाभाष्य। जैसे कि आपको पता ही है, पतंजलि एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक पंडित थे। तो उनके टाइम पे लिखा था उन्होंने महाभाष्य। अगर आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आए कि पतंजलि कौन से राजा के समयकालीन रहते थे, तो फिर वो थे आपके पुष्यमित्र सुंगा। इसी टाइम पे आपके कालिदास ने लिखा था मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम अगर देखा जाए तो ये मालविका और अग्निमित्र इन दोनों के बीच में प्यार की कहानी है, जो कि एक नाटक से दिखाया गया है। यही नाटक लिखा था आपके कालिदास ने और ये नाटक भी लिखा गया था पुष्यमित्र सुंगा के टाइम पे। तो पुष्यमित्र सुंगा के बारे में आपको तीन चीजें सिर्फ याद रखनी है। एक, वो सुंगा डायनेस्टी के सबसे पहले राजा थे, जो कि आप नाम से याद रख सकते हैं, पुष्यमित्र सुंगा। और उनके टाइम में दो बड़े लेखकों ने किताबें लिखी थी। एक थे आपके पतंजलि जिन्होंने लिखा था महाभाष्य, और दूसरे थे आपके कालिदास जिसने लिखा था मालविका अग्निमित्रम। तो इसके बाद आए थे पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र। अग्निमित्र की अगर बात की जाए, अगर आपको याद होगा मालविका अग्निमित्रम, इसमें दो जन थे, एक मालविका थी और एक अग्निमित्रम। तो अग्निमित्रम जो था वो था आपका मेन कैरेक्टर ऑफ कालिदास। तो उनके बेटे के ऊपर ही कहानी लिखी गई थी। ये मालविका और अग्निमित्रम के बीच में प्यार की कहानी जो है वही है मालविका अग्निमित्रम। तो इसमें जो अग्निमित्र है वो है आपका पुष्यमित्र का बेटा। इसके बाद देखेंगे जो आखिरी राजा बने थे वो थे आपके देवभूति। तो ये शुंगा डायनेस्टी के आखिरी राजा थे। तो इसको किसने मार दिया था? इसको मार दिया था आपके वासुदेव कन्वा ने। और वासुदेव कन्वा जब ने इसको मार दिया था तो शुंगा डायनेस्टी खत्म हो गया था और स्टार्ट हुआ था आपको कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी में सिर्फ दो राजा के नाम आपको याद रखने। किसने स्टार्ट किया था? तो वासुदेव कन्वा ने। वासुदेव नहीं हुए, ये होगा वासुदेव कन्वा ने। और आखिरी राजा कौन था? तो सुशरमन। तो इसमें कन्वा डायनेस्टी में सिर्फ यही याद रखना है कि पहला राजा कौन था जिससे स्टार्ट किया, तो वो था वासुदेव कन्वा। और आखिरी राजा कौन था? तो था सुशरमन। अब आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इस टाइम की, जो थी आपकी सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना डायनेस्टी की अगर बात की जाए तो इसके जो पहले शासक थे वो थे आपके सिमुका। सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी। और सिमुका ने अपने टाइम में बहुत सारे जैन और बुद्धिस्ट टेम्पल बनाए थे। अगर सातवाहना के सबसे पावरफुल राजा के बारे में बात की जाए तो वो थे आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी कितने साल तक थे राजा? तो 106 बीसी से 130। उसके बाद वो थे मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सातवाहना। तो सातवाहना में जितने भी राजा थे उनमें से सबसे पावरफुल थे आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी आपके यहाँ पर सातवाहना के देखा जाए तो मेनली आपका जो मॉडर्न डेक्कन का रीजन है इंडिया में, वहां के राजा थे आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो आपने ज्यादातर जो किंगडम को एक्सपेंड किया था वो किया था बाय डिफीटिंग द शाकास। शाकास को डिफीट करके उन्होंने अपने एम्पायर एक्सपेंड किया था। और ये सब लिखा हुआ है आपके उनके
नासिक इंस्क्रिप्शन में, जो उन्होंने शाकास को डिफीट किया था, ये सब लिखा हुआ है नासिक इंस्क्रिप्शन में, और ये लिखा हुआ है आपके प्राकृत लैंग्वेज में। ये ध्यान देने के लिए है क्योंकि प्राकृत और पाली लैंग्वेज जो है, ये दोनों लैंग्वेज था आपका कॉमन मैन लैंग्वेज, मतलब आम आदमी ज्यादातर यही दो लैंग्वेजेस यूज करते थे। उनके जितने भी अचीवमेंट है वो सब लिखा हुआ है आपके नासिक इंस्क्रिप्शन में, जो कि कौन से लैंग्वेज में, तो फिर है प्राकृत लैंग्वेज में। और जो सिस्टम होता है कि ब्राह्मणों को या फिर जो विद्वान होते हैं बुद्धिज्म को, उन्हें जो जमीन देने का जो सिस्टम होता है वो भी स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा। ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ गिविंग लैंड्स टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट। अगर इसके बारे में बात की जाए, ये कहां पर लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ है आपके नानाघाट इंस्क्रिप्शन में। तो नानाघाट इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि ये जमीन देते थे टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट। और इससे पहले हम लोग ने देखा था कि यहाँ पर नासिक इंस्क्रिप्शन की अगर बात की जाए, नासिक इंस्क्रिप्शन में उनके जितने अचीवमेंट्स है उनके बारे में लिखा गया था। अगर सतवाहनास की बात की जाए, सतवाहना ने ग्रांट दिया था, मतलब पैसा दिया था फॉर मेकिंग कार्ले केव्स। तो थंबनेल में आपने जो पिक्चर देखा है वही आपके कार्ले केव्स। तो बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, बुद्धिस्ट के लिए उन्होंने बनाया था आपका कार्ले केव्स। फिर आज के आखिरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है छेदी डायनेस्टी। तो छेदी डायनेस्टी के बारे में बात की जाए तो सिर्फ एक ही राजा के बारे में पढ़ेंगे जो उनके सबसे पावरफुल राजा थे, तो वो थे आपके खारावेला। खारावेला थे उनके सबसे पावरफुल राजा। और छेदी डायनेस्टी कहां पर है, तो फिर वो है आपके कलिंगा में। और कलिंगा मॉडर्न डे में कहां पर है, तो फिर कलिंगा है आपके उड़ीसा में। तो कलिंगा के सबसे पावरफुल राजा थे आपके खारावेला। खारावेला की अगर बात की जाए तो वो थे फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म उन्होंने अडॉप्ट किया था। उन्होंने लड़ाई किया था महामेघवनस एंड द छेदिस एंड स्टार्टेड द छेदिस ऑफ कलिंगा। तो उनसे पहले थे महामेघवनस, जिनको उन्होंने हरा दिया था और स्टार्ट किया था छेदिस ऑफ कलिंगा। तो अगर खारावेला की बात की जाए तो वो बहुत ही दयालु राजा थे और भिक्षुओं को और पंडितों को बहुत दान करते थे, और खुद एक राजा जैसा नहीं, एक मतलब आम आदमी जैसा ही रहते थे, इसलिए उन्हें नाम दिया गया था भिक्षु राजा। उनके बारे में ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग को मिलेगा आपके हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में सब कुछ ये लिखा हुआ है कि कहां पर उन्होंने एक्सपेंड किया था और वो कितना ज्यादा डोनेशन में बिलीव करते थे। तो आज का चैप्टर छोटा सा ही था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो।